हम लोग गुरुद्वारे में थे तो रास्ते में जाते जाते मम्मी का फ़ोन आ गया कि भाई फटाफट आओ, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, मतलब उससे उठा भी नहीं जा रहा। ऐसा टाइम मैंने भी देखा और ऐसे टाइम पे ही मैंने भी मेहनत करी। जब हमारा बापू वाला गाना शूट हो रहा था, हाँ। मेरे पापा एडमिट होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम और इसी हॉस्पिटल में आते थे। भाई रात के बज रहे हैं 2। क्या ही चल रहा है लाइफ में, कुछ समझ ही नहीं आता साला। भाई साहब मेरे को ऐसा लग रहा है दिल्ली छोड़ने का टाइम आ गया है सही में, मतलब अच्छे खासे जवान लोगों को भी लंग्स की दिक्कत हो रही है भाई। हम अच्छा भला गुरुद्वारे से मत्था टेक के आ रहे थे वापस, एकदम से घर से फ़ोन आया कि भाई की ना तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। वही पाजी के साथ था, मैंने कहा पाजी फटाफट चलो हॉस्पिटल लेके आते हैं। और अभी जस्ट एडमिट कराया, अभी रूम में शिफ्ट हुआ है, तो मैंने कहा मैं घर जाता हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कराता हूँ। बट समझ नहीं आ रही, कभी बार मेरे को ये लगता है मैं जब भी कुछ अच्छा करने लग जाता हूँ ना, हमेशा वो चीज़ें रोकती हैं पीछे। ये चीज़ें होती हैं बट यही तो टेस्ट होता है हमारा कि यही तो हमें रुकना नहीं है। बट मैं हमेशा सोचता हूँ कंसिस्टेंट रहूँ, बट अगर ऐसे चलेगा तो यार मैं तो हार ही मान जाऊँगा। मैंने भी अपना ऐसा टाइम मैंने भी देखा और ऐसे टाइम पे ही मैंने भी मेहनत करी। जब हमारा बापू वाला गाना शूट हो रहा था, हाँ। मेरे पापा एडमिट होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम और इसी हॉस्पिटल में आते थे, तो मेरे को वो टाइम अपना भी याद है। तो उसकी टेंशन मतलब ये सब चीज़ें आती हैं निकल जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काम थोड़ी छोड़ेगा इसको। चलो भाई देखते हैं, समझ नहीं आता भाई, जल्दी ठीक हो जाए ना, बस यही है। तो फिर घर जाके कपड़े चेंज करके ना, चार्जर वगैरह, फ़ोन भी क्योंकि डेड होने लगा है, चार्जर वगैरह लेके अब मम्मी को भी लेके आ सकता है क्योंकि उनके पैर पे भी लगी हुई है। थैंक यू भाई पाजी का, रात को 2 बजे तक साथ खड़े हैं भाई। नहीं भाई वो तो हम वैसे भी बाहर ही थे, तो ऐसा कौन सा मैं कोई सो गया था उठ के आया, वो तो बाहर ही थे। घर पहुँचे था जिसका फ़ोन आ गया, मैं चलो भाई कोई बात नहीं भाई, प्रे करना सब ठीक ही हो जाए। भाई बैग वगैरह ले आया था घर से, बट दिमाग में ना पता अभी भी यही चल रहा है कि लाइफ में चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। मतलब होता है ना कि यार खुद से इतने टाइम बाद जाकर सोचो कुछ करो कि हाँ भाई अब मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहूँगा, अब मैं भाई काम दबा के करूँगा, और उसके बाद ये सब चले तो भाई सच्ची में ऐसा लगता है कि बस ख़त्म भाई, अब हार गया। भाई ने बोला कि नहीं भाई तू कर, भाई चलेंगे घर पे। मैं स्कूटी पे आ गया था, स्कूटी यहाँ खड़ी कर दी है, तो अभी ऊपर चलता हूँ, भाई के साथ बैठता हूँ, है ना, देखते हैं डॉक्टर से पूछते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर। घर में ना मम्मी बोल रही थी कि मैं साथ चलती हूँ, मैं कहा मम्मी आपको ऑलरेडी पैर पे लगी हुई है, आप कैसे जाओगे। फिर पापा कहते मैं चलता हूँ, मैं कहा नहीं रुक जाओ, आप दोनों रुको, मतलब घर पे भी ज़रूरत होगी, बाकी ताई जी तो आई हुई हैं, वो भी घर पे रुके हुए हैं। तो मैंने कहा आप रुको, मैं होके आता हूँ, आप सुबह आ जाना, है ना। बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है, जितना देखने को ईजी लगता है ना उतना है नहीं सच्ची में भाई, बहुत जिम्मेदारी है। भाई साहब आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग ऐसी होगी और इस जगह पे होगी, कभी सच्ची में सोचा नहीं था। ये देखो भाई टाइम हो रहा 12:15। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा छोटे भाई की तबीयत ख़राब थी एंड हम लोग गुरुद्वारे में थे, तो रास्ते में जाते जाते मम्मी का फ़ोन आ गया कि भाई फटाफट आओ, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, मतलब उससे उठा भी नहीं जा रहा, मतलब वॉशरूम जाना था, वॉशरूम में नहीं जा पा रहा। फटाफट आया घर पे, देखा मतलब शरीर पूरा तप रहा था उसका ना। मैं तो यही कहूँगा भाई ध्यान रखो, दिल्ली जहर हो चुकी है, जहर, पोल्यूशन इतना गंदा है ना, यहाँ के डॉक्टर भी ये बोल रहे हैं कि भाई दिल्ली का बहुत बुरा हाल रखा है, मतलब इतने पेशेंट आ रखे हैं ना। अभी जो मेरे को रूम मिला ना, शेयरिंग रूम मिला है, उस रूम में 4 बेड लगे हुए हैं। वही है बस भाई, ध्यान रखो जितना हो सके अपने परिवार का, है ना, क्योंकि ये टाइम ना बहुत मुश्किल टाइम होता है, मतलब क्या बताऊँ, मतलब रात सोया नहीं, यहीं पे था मैं, ऑफिस का भी काम किया रात को बैठ के यहाँ पे, फिर मुश्किल है। अभी क्या है कि टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया अभी जस्ट, एक्सरे वगैरह हुए चेस्ट का। देखो यार बाबा जी जल्दी सब ठीक कर दे, मेरा तो यही है कसम से, क्योंकि मतलब ऐसे चल रहा है कि घर पे मम्मी भी बीमार है, मतलब उनकी भी चोट लगी हुई है, और यहाँ पे ये तो कभी बार ना दिमाग फटता है। मैं रात को भी बता रहा था कि मेरा दिल करता है भाई हार मान जाओ, मतलब कभी बार तो होता है छोड़ दे भाई। वही है, हमेशा जब भी कुछ अच्छा करने की सोचता हूँ ना, तब कोई ना कोई चीज़ आगे पीछे से खींचती हैं कि भाई नहीं रुक जा। अब पता नहीं क्या है, नज़रें हैं क्या है, मतलब लोग तो ये बोलते हैं कि भाई नज़रें होती हैं भाई जब तुम कुछ करते हो ना, मैं मानता नहीं भाई। तो बस वही है बाबा जी, बस ठीक करना आपके हाथ में ही है। अभी ना डॉक्टर आए थे राउंड पे, तो उन्होंने चेक वगैरह किया, तो उनको वो कहने के शायद से ना टाइफाइड का डाउट लग रहा है, पर टाइफाइड का जो टेस्ट कराया था ना वो तो नेगेटिव आया था, बट एक ना कल्चर कोई टेस्ट होता है, तो कह रहे हैं उसमें पता लगता है। कभी बार क्या होता है टाइफाइड का टेस्ट ना नेगेटिव आता है, बट होता टाइफाइड है, क्योंकि बुखार उतरा चढ़ रहा है ना, तो तभी तो अभी दोबारा ब्लड लिए टेस्ट के लिए। कल्चर वाले टेस्ट की रिपोर्ट है ना वो 3 से 4 दिन बाद आती है, डॉक्टर कह रहे हैं, बट हम फिर भी मतलब मेडिसिन पे तो रखेंगे ताकि मतलब बढ़े ना इन्फेक्शन जो भी है। मुझे पता है पैर से बज्जी हुई है, कार्ड नहीं दिखा जाता तेरे को? नहीं क्यों? क्योंकि मोन्टू कह रहा सी कि मैं कोरी आ जाओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੋ। मतलब
सब दोनों बीमार पै के बैठ जाओ है ना। ਫਿਰ देखो ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। गलत है, हूँ जाके कार बैठ जाओ। क्यों 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 अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई हॉस्पिटल से घर आ गया था मम्मी को छोड़ने। मैंने कहा मम्मी आप क्यों आए हो? मम्मी कहती नहीं मेरे को देखना है सब ठीक है ना। मैं कहा हाँ मम्मी ठीक ही है भाई, मतलब मैं हूँ, मतलब मैं कल रात से वहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। फिर मम्मी को घर लेके आया, नहाया धोया, मतलब थोड़ा बहुत कुछ खाया। फिर एक आधे घंटे की मैंने नैप भी ले ली। यानी कुछ सामान है इसमें, शॉल वगैरह है, ये लेके जा रहा हूँ क्योंकि रात को ठंड हो जाती है ना, तो बाहर वगैरह आना होता है। तो मैं सोच रहा हूँ शॉल ओढ़ के आ जाया करूँगा। तो अभी चलते हैं दोबारा। एंड टाइम हो रहा है भाई 5:30 एंड पापा वहीं है अभी। तो मैं जाऊँगा फिर पापा को घर पे भेज दूँगा। अभी घर पे अभी कोई है नहीं और ना। भाई हॉस्पिटल पहुँच गया। एंड भाई मैंने पहले ही बताया था, पहले मैं ये सोच रहा था ये सब ना दिखाऊँ, बट मैंने कहा यार अगर कंसिस्टेंट वर्ड जोड़ा है ना तो लाइफ में जो भी चल रहा हो भाई दिखाना है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप एक फेस दिखाओ, जो रियल लाइफ है ना, असल लाइफ है वो दिखा रहा होगा ना। तो बस यही है, इसी चक्कर में मैंने ये ब्लॉग शूट किया। बाकी अगर कुछ गलत लगा हो इसमें तो भाई माफ़ कर देना। बाकी जो चल रहा है मैं दिखा रहा हूँ लाइफ में ना, क्योंकि लाइफ असल में क्या है वो यहाँ दिखती है भाई सच्ची में। ज़रूरी नहीं है कि आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, ऐश कर रहे हो, वही दिखाना है। जो चल रहा है भाई वो दिखाओ, है ना। तो भाई रतन भाई आए थे, मैं ना भाई को बता रहा था कि अभी डॉक्टर आए थे मेरे राउंड पे। तो बता रहे थे, मैंने कहा सर क्या है, मतलब क्या कंडीशन है, मतलब कब डिस्चार्ज वगैरह होगा। तो कह रहे हैं बेटा कि मतलब अभी 24 घंटे हम देखेंगे, अगर 24 घंटे में एक बार भी बुखार नहीं चढ़ेगा ना, क्योंकि बुखार चढ़ रहा है उतर रहा है, मतलब फीवर चढ़ रहा है उतर रहा है, तो अगर नहीं चढ़ेगा तो डिस्चार्ज का सोचेंगे। तो अभी एक जो यूरिन कल्चर एक टेस्ट है वो करवाया हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट आएगी 2 दिन तक, 2 या 3 दिन लगते हैं। तो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक पता नहीं चलेगा। तो हो सके तो मतलब डॉक्टर यही कह रहे हैं कि मतलब जहाँ तक उनको लग रहा है कि टाइफाइड ही है। तो बाकी देखो भाई को बोला था कॉफ़ी पिला दे, साइकिल ही बुला लिया। मेरे को फ़ोन कर रहा है, हेलो कहाँ है, कॉफ़ी पिला दे भाई। मैं कहा भाई कॉफ़ी पीनी है, ठीक है आ जा। बताओ यार ऐसी जगह कॉफ़ी पीनी पड़ रही है, बट ठीक है भाई, अच्छा पूरा टाइम चलता रहता है। बस ऊपर वाले को शुक्र अदा करो, बस बाबा जी सब ठीक रहे, है ना। बाकी भाई हमें ना अभी रूम भी मिल गया था। पहले जो रूम था ना वो शेयरिंग वाला रूम था, मतलब उस रूम में एक रूम मतलब 4 बेड लगे हुए थे। मतलब जैसे जैसे रूम खाली हो रहे ना तो उन्होंने फिर हमें अभी रूम भी दे दिया, तो बस उसी में शिफ्ट हुआ है। तो भाई उसके लिए खाना आया था, खाना तो वो खा नहीं रहा, कह रहा है कि मतलब खाना खा रहा ना उल्टी वाला मन हो रहा है, मतलब वॉमिटिंग वाला मन हो रहा है। तो डॉक्टर से पूछा, वो कह रहे हैं कि कोकोनट वाटर दे दो। क्या मतलब सुबह शाम दोपहर यहीं चल रहा है, बट भाई वो नहीं खा रहा खाना। उसके लिए अभी खाना आया था, वो खा ही नहीं रहा। वो कह रहा है मतलब एक ग्राही खा रहा हूँ, एक बुर्की खा रहा हूँ, उल्टी वाला मन हो रहा है। बुखार है ना भी, मतलब बॉडी में वीकनेस है। हाँ। जैसे थोड़ा ठीक होगा नारियल पानी पी रहा है। वही डॉक्टर ने बोला नारियल पानी मंगा दो, तो वही पी रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि भाई इसको ना बुखार चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है। तो डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कह रहा है कि जहाँ तक लग रहा है टाइफाइड ही है। तो इसी चक्कर में हो रहा है। तो यूरिन कल्चर वाला जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट 3 से 4 दिन बाद आएगी। अभी दोबारा आए थे डॉक्टर राउंड पे, वो बता रहे हैं उसी से पता लगेगा मेन दिक्कत क्या है। तो अभी उसी की वेट हो रही है, बट समझ नहीं आ रहा। 10-15 मिनट बैठेगा सही से ही, फ़ोन चलाएगा, आराम से बात करेगा, फिर उसके बाद तड़पने लग जाएगा।